वैसे अपनी दृष्टि ऐसी रही है कि पहले अपने मैं को ठीक स्थान पर स्थापित कर लेते हैं और उसके बाद मेरे कर्तव्य उपस्थित होते हैं। जैसे जब आप गीता में पढ़ते हैं, धर्म्याधि युद्धात् श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्मानुकूल युद्ध से बढ़कर और कल्याणकारी वस्तु नहीं है। तो पहले होगी क्षत्रियत्व की स्थापना और उसके बाद होगी रक्षा की कर्तव्यता। और उसमें इतनी दृढ़ता होगी कि हम देश रक्षा, जाति रक्षा, धर्म रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी उत्सर्ग कर सकेंगे। हुआ ये कि जो कर्तव्य की रक्षा या धर्म की रक्षा का जो मूल तत्व था, अपने मैं की स्थापना, उसमें शिथिलता आ गई। हम कहीं देश से प्रभावित होके अपने मैं को नीचे गिराते हैं, तो कभी हम काल से प्रभावित होकर, कभी परिस्थिति से प्रभावित होकर। जो अपने आप में दृढ़ता आनी चाहिए थी, यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालोऽयम् आगतः, कुंती ने संदेश भेजा था। ये क्षत्रिया जिस कर्तव्य पालन के लिए अपने पुत्र को जन्म देती है, उसका अब समय आ गया है। इसमें पुराणों का उतना दोष नहीं है जितना हम लोग सामान्य रूप से समझते हैं। पुराणों ने तो ये निश्चय किया कि ये जो युग का ह्रास है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये केवल कालिक ह्रास नहीं है। और फिर कलयुग के बाद सत्ययुग, ये केवल कालिक विकास नहीं है, प्रतिक्रियात्मक विकास नहीं है। ह्रास विकास की एक कड़ी विश्व सृष्टि में लगी ही रहती है। प्रवर्तन भी होता है, निवर्तन भी होता है, परिवर्तन भी होता है, परिवर्धन भी होता है। नई बातें लागू की जाती हैं, कुछ पुरानी बातें जो अनुपयोगी होती हैं वो छोड़ी जाती हैं, कुछ बदली जाती हैं, कुछ बढ़ाई जाती हैं। किन्हीं का ह्रास होता है, किन्हीं का विकास होता है। परंतु ये केवल काल को दोष देने योग्य नहीं है। पुराणों ने ये जो युगक्रम है, इसको केवल बाह्य परिस्थितियों पर नहीं छोड़ा है, अंतः परिस्थिति पर भी इनकी निर्भरता होती है। जब हमारा मन शांत होता है, सात्विक वृत्तियों से भरा हुआ होता है, उस समय हमारे हृदय में सत्ययुग का प्रकाश होता है। जिस समय कुछ भीतर और कुछ बाहर होता है, उस समय त्रेता होता है, संशयोन्मुख होता है तो द्वापर होता है। और जब अंतस्तम से विमुख
होने लगता है ये मनुष्य, उस समय कलयुग का प्रभाव होता है। कलिशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरण। जब मनुष्य अपनी अंतरात्मा से विमुख हो जाता है, सो जाता है जड़ता में, तो उसको कली कहते हैं। और जब करवट बदलने लगता है तब उसका नाम द्वापर होता है। और जब खड़ा होता है अपने कर्तव्य के लिए तो उसका नाम त्रेता होता है। और जब बढ़ने लगता है आगे तब उसका नाम सत्ययुग होता है। तो स्थान में युग की कल्पना, क्रिया में युग की कल्पना, वस्तुओं में युग की कल्पना, मनोवृत्तियों में युग की कल्पना, ये ह्रास विकास के क्रम को ठीक ठीक समझने के लिए है। यदि हम पौराणिक दृष्टि से काल को ही समझने लग जाएं कि काल क्या होता है, चेतना के 4 रूपों का नाम ही 4 युग है, ऐसा चार्वाक बोलता है। काल एक द्रव्य है, ऐसा जैन, वैशेषिक और नैयायिक मानते हैं। काल हमारी बुद्धि वृत्ति ही है, ऐसा सांख्य और योग मानते हैं। और काल एक अविद्या की वृत्ति है जिससे प्रभावित होकर हम अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं। इस अज्ञान को मिटा दें तो अपने स्वरूप से च्युत होने का कोई भी बाह्य कारण नहीं रह जाता है। ये काल भगवान का संकल्प है कि भगवान की शक्ति है कि काल कोई नित्य द्रव्य है, इस प्रसंग को हम छोड़ देते हैं। तो पुराणों पर ये दोष नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने 4 युग की कल्पना करके और विकारोन्मुख या ह्रासोन्मुख प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। उन्होंने तो सावधान रहने के लिए कि हम जुआ घर में न जाएं, शराब घर में न जाएं, वहाँ कलयुग का निवास है, तो उसका ये अर्थ नहीं है कि घर घर में जुआ हो, घर घर में शराब हो, बल्कि कलयुग एक निकृष्ट युग है, तो उसमें हम बह न जाएं, फंस न जाएं, अपने को अपने स्थान पर हम दृढ़ रखें। हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं, हम एक मनुष्य हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम साक्षात ब्रह्म हैं। हमको काल के प्रवाह में बहकर डूब जाने की, पतित हो करके गंदगी में मिल जाने की कोई अनिवार्यता नहीं है। हम उससे बच सकते हैं। ये पौराणिक प्रेरणा है। अब रही बात ये कि चुनौतियां तो जीवन में आती ही हैं, पर चुनौतियों के सामने झुक जाना या बह जाना, एक पश्चिम से हवा आती है उसमें उड़ गए, एक पूरब से हवा आई उसमें उड़ गए। तो जब तक अपने जीवन में दृढ़ता नहीं आवेगी, गुरुत्व नहीं आवेगा, हम धर्म के जो मौलिक तत्व हैं हम
मौलिक शब्द का प्रयोग आजकल साहित्यिक लोग जैसे करते हैं उस अर्थ में नहीं कर रहे हैं। मूलभूत जो तत्व हैं उनको ही यदि हम छोड़ देंगे तो हमारा जीवन क्या रहेगा। तो चाहे हवा जैसी भी बहे और उसके अनुसार अपने रहने में थोड़ा परिवर्तन भी करना पड़े। जैसे हम नाव पर चलते हैं तो जब अनुकूल वायु होती है तो पाल टांग देते हैं और वो हवा हमारी मदद करती है, और जब प्रतिकूल वायु आती है तो पाल को गिरा देते हैं। कोण से आती है तो उसको टेढ़ी कर देते हैं। जब नाव को सामने चलाना होता है तो पतवार को सीधी रखते हैं, बाएं ले जाना होता है तो पतवार को दाहिने कर देते हैं, तो पतवार को बाएं कर देते हैं। तो एक नाव को चलाने वाला मल्ला जैसे सावधान होता है अपने गंतव्य पर जाने के लिए, और जरूरत होती है तो वो नाव को छोड़कर पानी में भी कूद पड़ता है, नाव को संभालने के लिए भी, और नाव डूबने लगे तो अपने को बचाने के लिए भी। तो नारायण ऐसी कोई जड़ता धर्म में नहीं है, परंतु मूलभूत तत्व टूटे नहीं और अपने को एक स्थान पर दृढ़ रख करके अपने कर्तव्य का पालन किया जाए। तो हम तो समझते हैं कि सारी चुनौतियों को चुनौती देने के लिए सबसे बढ़िया बात यही होती है कि लोग देखें कि ये सत्य पर कितना दृढ़ है, अहिंसा पर कितना दृढ़ है, ईमानदारी पर कितना दृढ़ है, कितना पक्का ब्रह्मचर्य है इसका। ये जो मूलभूत तत्व है वो छूटने न पावे। अपरिग्रह का जो दृष्टिकोण है, वितरण के दृष्टिकोण में फर्क हो सकता है, परंतु मूल तत्व जो है वो अपरिग्रह वो बना रहे। वितरण की प्रक्रिया में भले अंतर पड़ जाए तो हमारे वेद शास्त्र पुराण इसके विरुद्ध नहीं है, अनुकूल ही है। अब रही बात ये कि मूल तत्व को ही यदि छोड़ दिया जाए, संयम का दृष्टिकोण छोड़ दिया जाए, तब तो जीवन ही नहीं रहेगा। और जब हम जिएंगे ही नहीं तो हमारे जीवन में और विकास की या उन्नति की संभावना ही कहाँ रहती है। इसलिए पकड़ने के लिए हैं जो अनादि मूलभूत तत्व हैं अपने जीवन में वे। और जैसे हम अपने श्रृंगार में, अपने पहनावे में, अपने भोजन में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं, वैसा समझ बूझ के कि मूल तत्व से हम अलग ना हो जाएं, पुरानी परंपरा के साथ संबंध भी रखें और भविष्य के लिए तैयारी भी करें और अपने को उसके योग्य बनावें। आप जानते ही हैं नंद बाबा पीढ़ी दर पीढ़ी से इंद्र की पूजा करते चले आए थे और सारे गोकुल में इंद्र की पूजा होती थी, सारे ब्रज में। और 7 वर्ष के श्री कृष्ण, 8 वर्ष के बलराम, उन लोगों ने जब अपने पिता माता को, जाति बिरादरी को समझाया कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए,
तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, परंतु उसमें जो इंद्र में भगवत बुद्धि थी या गोवर्धन में भगवत बुद्धि की गई, उसमें भगवान एक ही रहे। ये नहीं कि इंद्र में भगवान दूसरे रहे और गोवर्धन में भगवान दूसरे हो गए। भगवान तो एक ही होते हैं, भगवत बुद्धि करने के निमित्त अलग अलग होते हैं। तो इसी प्रकार धर्म तो एक ही होता है, उसको कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रिया अलग अलग होती है। कोई शिवलिंग सामने रख के पूजा करता है भगवत बुद्धि से, कोई सालग्राम सामने रख के पूजा करता है भगवत बुद्धि से, कोई देवी का चौरा बना लेता है। आप जानते हैं देवी के अंग अंग अलग अलग हैं, 52 पीठ हैं, एक एक अंग हैं, सबकी पूजा होती है, परंतु देवी की बुद्धि से यही महाशक्ति है। इसी प्रकार चतुर्भुज, द्विभुज, काले, गोरे, पूजा भगवत बुद्धि एक है। पूजा सर्वत्र सत्कार की भावना है और अनेक मूर्तियों के द्वारा हम उसको कार्यान्वित करते हैं। यदि भगवत बुद्धि छूट जाएगी तो मूर्ति अलग अलग होने का या एक होने का या पूजा करने का या न करने का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। इसलिए अपनी जो परंपरा है उसके साथ कड़ी जोड़ने के लिए जो मूलभूत बुद्धि है, सत्कार का दृष्टिकोण है, जो संयम का दृष्टिकोण है, वो नहीं छूटना चाहिए और उसके बारे में समझदारी जरूर बनी रहनी चाहिए। नहीं तो कहीं भी टिकाऊ नहीं होंगे। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वो भी छूटेगी और ये पकड़ी नहीं जाएगी। और जो नई परिस्थितियां आवेंगी उनका सामना करने के लिए हम तैयार भी नहीं होंगे। इसलिए सबको इस बात पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि उनके मन में जो आवे सो बोल दें। हमारे मन में आया सो बोल दिया, जीभ पर लगाम नहीं है, पागल हो गए। हमारे मन में जो आया सो कर दिया तो पागल हो गए। फिर तो जो मन में आया सो भोग लिया, तो जो मन में आया सो ले लिया। एक मर्यादा जो होनी चाहिए, वो मर्यादा होना ये मूलभूत तत्व है। और इस बात को नई पीढ़ी और नया समय और नई चुनौती और जिसके मन में जो आवे उसके ऊपर छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल उच्छृंखलता आ जाएगी। फिर तो मानव समाज मानव नहीं रहेगा, पशु से भी बदतर हो जाएगा। इसलिए प्राचीन मूलभूत तत्वों को दृष्टि में रखकर जीवन में संयम रहे और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हो तो वो तो चल सकता है। देखो बाल हमारे सामने, कोई पहले आगे को रखते थे, फिर देखा पीछे को रखने लगे हैं। तो इस तरह के परिवर्तन तो होते हैं, परंतु बाल ही हमेशा के लिए सिर से उड़ा दिए जाएं, कहीं ऐसा न हो जाए। इसलिए प्राचीन जो मूलभूत तत्व हैं उनके दृष्टिकोण को समझ करके पहले और समर्थनात्मक दृष्टि से समझ के मनन करके और फिर जितनी परिवर्तन की आवश्यकता हमारे अनुभवी लोग, वयोवृद्ध लोग, विचारवान लोग समझते हैं, उसके अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। जो अनुभव शून्य हैं, नए नए हैं, जिनको अभी पूरी परिस्थितियों का ज्ञान भी नहीं है, जो अपने गांव और घर की परिस्थितियों को भी ठीक नहीं समझते हैं, उन्हें संपूर्ण विश्व और मानवता के साथ अपने को एक करके
परिस्थितियों का चुनाव करना चाहिए और चुनौती का सामना करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। हैं पहले 3 ही पुरुषार्थ माने जाते थे, धर्म, अर्थ और काम। बाद में मोक्ष को जोड़कर चतुर्वर्ग की मान्यता हुई और फिर मोक्ष को परम पुरुषार्थ मानने के कारण लौकिक पुरुषार्थों की महिमा घट गई। उन्नत जीवन यापन करने के लिए, अच्छा जीवन बिताने के लिए हमें पुरुषार्थों की वरीयता किस क्रम में निर्धारित करनी चाहिए? जो आज भी सामान्य मानव समाज में पुरुषार्थ 3 ही हैं। पहले ब्रह्मचर्य के द्वारा अपने जीवन में धर्ममूलक संयम आवे और गुरुकुल में रहकर जो पक्षपात की वृत्ति है चित्त में उसको शांत कर लिया जाए और धर्म ना रहे और अर्थ कमाएं, अर्थ उत्पन्न करें, उसका उत्पादन हो, वितरण हो, विनिमय हो, आर्थिक दृष्टिकोण परिपक्व हो और जवानी में जिन विषयों का भोग करना चाहिए उनका भोग करें। काम माने वैसे भोग ही तो नहीं होता, काम माने उन्नत होने की अभिलाषा। हम और आगे बढ़ें और उन्नति करें, इसकी जो इच्छा है उसको काम कहते हैं। तो धर्म के द्वारा नियंत्रित अर्थ और काम ये जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु उसको परिपुष्ट करने के लिए विश्राम की भी आवश्यकता होती है। ये प्रश्न असल में मोक्ष संबंधी जो धारणाएं हैं उनको ठीक ठीक न समझने के कारण है। तो क्या मनुष्य जीवन भर जुटता ही रहे और कभी विश्राम न करे? ये बात वहां से आती है जहां बच्चे जब जवान होते हैं, ब्याह कर लेते हैं, पति पत्नी हो जाते हैं, तो अपने बुढ़े माँ बाप को कह देते हैं अब आप जाओ वृद्धालय में रहो, घर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। नारायण असल में माता पिता का भी आदर अपने जीवन में बना रहे, उनके साथ भी संबंध बना रहे, ये एक वैदिक स्वस्थ दृष्टिकोण है। अब ये जो मोक्ष है, ये मोक्ष का अर्थ है अर्थ की चिंता से, भोग की चिंता से और कर्तव्य पालन की चिंता से भी मुक्त होकर शांत जीवन व्यतीत करना। बल्कि हम लोग तो जिसको मुक्ति मानते हैं, आप मानते हो शायद कि मरने के बाद मुक्त होता है, या पहाड़ में जाने के बाद मुक्त होता है, या जंगल में मुक्त होता है, या गुफा में प्रवेश करने के बाद मुक्त होता है। हम लोग तो यहीं आपसे हंसते समय, बोलते समय, काम धंधा करते समय हम समझते हैं सड़क पर भी मुक्ति रहती है, दुकान में भी मुक्ति रहती है, व्यापार में भी मुक्ति रहती है। हम व्याख्यान दे रहे हैं तब भी मुक्त ही हैं बोला, इसमें कहीं किसी प्रकार का बंधन नहीं है। तो उन्मुक्त जीवन, असंग जीवन रख करके अपना सारा व्यवहार करना, इसका नाम मोक्ष होता है। और संपूर्ण विश्व को अपना आत्मा, अपने स्वरूप अनुभव करके किसी के प्रति क्रूरता और पक्षपात का व्यवहार न करते हुए
समदृष्टि से, एकत्व दृष्टि से जो व्यवहार होता है उसका नाम मोक्ष होता है। प्रश्न के मूल में ऐतिहासिक दृष्टि की इतनी प्रबलता है कि वस्तु दृष्टि उससे छूट जाती है, केवल काल दृष्टि ही सबसे प्रबल हो जाती है। असल में जब हम बाहर की वस्तुओं से सुखी होना चाहते हैं तब वो अर्थ दृष्टि होती है, और जब हम अपने भीतर जो सुख होता है उससे सुखी होना चाहते हैं तब उसका नाम काम दृष्टि होता है। और जब हम अपनी वाणी को, अपनी क्रिया को, अपनी मनोवृत्ति को संयम में रखकर सुखी होना चाहते हैं तब उसका नाम धर्म दृष्टि होता है। और नारायण बिल्कुल भार रहित जो जीवन होता है उसको मुक्त जीवन कहते हैं, और वो व्यवहार में भी रहता है, समाधि में भी। जो केवल समाधि में या मरने के बाद या परलोक में मुक्ति को फेंक देते हैं उनके सामने ये प्रश्न आता है। और वेदों में जो मोक्ष का वर्णन है वो केवल ये नहीं कि 5,000 की, 25,000 की, 5 लाख वर्ष पहले था कि नहीं था, वो तो हमारे जीवन का एक सत्य है। तो हमारे बाह्य जीवन में अर्थ की आवश्यकता है, अंतर जीवन में काम की आवश्यकता है, और उससे भी अंतरतम जीवन में धर्म की आवश्यकता है, और अपने स्वरूप में मोक्ष की आवश्यकता है। केवल स्थान में कि हिमालय में रहे तो मुक्त हैं और कलकत्ते में रहे तो बद्ध हैं, ऐसे मुक्ति और बंधन का भेद नहीं होता। का जो 5,000 वर्ष पहले थे वे मुक्त थे और अब बद्ध हैं, और अब मुक्त हैं आगे बद्ध हो जाएंगे या आगे मुक्त पैदा हुआ करेंगे, ऐसे देश, काल और वस्तुओं के त्याग और ग्रहण से ये चारों पुरुषार्थ नहीं हुआ करते। ये तो हमारे जीवन में जो बहिरंग, अंतरंग और परम अंतरंग और वास्तविक अंतरंग की जो स्थिति है उसके साथ इनका संबंध है। तो इसको इतिहास के साथ नहीं जोड़ना चाहिए कि पहले मोक्ष था कि नहीं था और पहले 3 ही वर्ग थे। ये तो केवल काल को प्रधानता दे करके ये जो एकांगी दृष्टिकोण पाश्चात्य अनुसंधान में से निकला है, भले पाश्चात्य अनुसंधान में से निकला हो लेकिन दृष्टि तो पूर्ण होनी चाहिए ना। तो मोक्ष पुरुषार्थ मान शांत जीवन, सम जीवन, असंग जीवन व्यतीत करना, व्यवहार में रहते हुए भी। जनक भी तो मुक्त थे ना, राम भी तो मुक्त थे ना, कृष्ण भी तो मुक्त थे ना, अश्वपति भी तो मुक्त थे ना। तो जीवन का क्रम देखो, कालिदास कैसे बढ़िया बताते हैं। शैशवे व्यस्त विद्या नाम, यौवने विशेषिणाम, वार्धके मुनिवृत्ति नाम, योगे नान्ते तनुत्यजाम। नारायण शैशव में विद्या का अभ्यास है, यौवन में विषय की इच्छा है, माने उसमें अर्थ और काम दोनों आगे, और नारायण वृद्धावस्था में शांत हैं, और अंत में योग से समाधि लगाकर शरीर का परित्याग करते हैं। ये रघुवंश की रीति थी, कालिदास ने ऐसे वर्णन किया है। तो ये असल में जो पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ माने पौरुष नहीं, पुरुषकार नहीं, पौरुष माने जिन्हें हम चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? हम केवल धन धन धन, उसके साथ जड़ होना चाहते हैं? क्या हम भोग भोग भोग, उसमें अपने इंद्रिय और अपने शक्तियों को नष्ट कर देना चाहते हैं? केवल धर्म 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 का उसी के बंधन में, उसी के घेरे में बंधे रहना चाहते हैं? कि नहीं, हम ऐसा जीवन भी चाहते हैं जो सर्वथा इन बंधनों से मुक्त हो,
और वो हमारे जीवन का स्वाभाविक पुरुषार्थ है। नारायण, ये मोक्ष का वर्णन तो दुनिया में जो सबसे पुरानी पोथी है, आजकल के विद्वान भी जिसको स्वीकार करते हैं कि ऋग्वेद सबसे पुरानी पोथी है, तो उसमें भी मुक्ति का वर्णन है, उसमें भी मोक्ष का वर्णन है, और ब्राह्मणों में, उपनिषदों में सर्वत्र ही मोक्ष का वर्णन है। तो ये पीछे से जोड़ा गया कि पहले से है, ये भी एक अद्भुत प्रश्न है। हाँ, हमने अपने गांव के पास देखा, एक गांव के लोग दूसरे गांव पर अन्याय करने के लिए चढ़ गए थे, सैकड़ों आदमी। अब महाराज उस गांव वालों ने रक्षा की ऐसी व्यवस्था करी और कई लोगों को बंदूक से मार गिराया। अब जो लोग पहले चढ़ाई करके गए थे, वही लोग सबसे पहले थाने में पहुंचे और अपनी रिपोर्ट लिखवा दी कि हमारी रिपोर्ट तो पहले की है, और जिन विचारों पर आक्रमण हुआ था वो तो डर के मारे भाग गए। तो 4 दिन आगे कुछ हुआ कि 4 दिन पीछे हुआ, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। रिपोर्ट उसने पहले की कि उसने पहले की, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। बात तो महत्वपूर्ण ये है नारायण कि सच्चाई कहाँ है, ईमानदारी कहाँ है। नारायण, हाँ, बात नई पुरानी होने से अच्छी बुरी नहीं होती है, उसको उचित होना चाहिए। पुराण मित्ते वन साधु सर्वम न चापि सर्वम नवमित्यवद्यम संत परीक्षान्यतरद भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययनेय बुद्धि। पुराना होने से ही सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता, नया होने से ही सब कुछ बुरा नहीं हो जाता। जो सत्पुरुष है वो वस्तु दृष्टि से, वास्तविक आधार पर, परमार्थ सत्य की दृष्टि से सबको तौलते हैं, और जो ठीक उतरता है उसको अपने जीवन में लाते हैं। और जो यहाँ से सुन के आए, वहाँ से सुन के आए, इनका देखा रे विलायत में ऐसा होता है, और अरब देश में ऐसा होता है, अमेरिका में ऐसा होता है, चीन में ऐसा होता है, और बिना सोचे विचारे उसका अनुकरण करने लगे और धारण करने लगे। तो जब विचार ही छूट गया, बुद्धि छूट गई, केवल देखा सीखी रह गई, तब फिर उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो किसी भी वस्तु को केवल कालिक या दैसिक या भौतिक दृष्टि से नहीं देखा जाता, उसकी वास्तविकता कितनी है वस्तु दृष्टि से उसके महत्व को नापा जाता है। ओम शांति शांति शांति। धर्म को अभ्युदय और निश्रेयस प्रदान करने में, अर्थात इहलौकिक एवं पारलौकिक दोनों कल्याण करने में समर्थ माना जाता था। मध्य युग में प्राय ऐसा विकास हुआ कि व्यवहार को हमने धर्म से अलग कर लिया, और धर्म मूलतः परलोक सुधारने की वृत्ति या क्रिया या भावना रह गई। तो क्या लोक की उपेक्षा कर परलोक की चिंता करना उचित है? आज जो हम धर्म का व्यवहार करें उसमें लोक परलोक दोनों का कैसा समन्वय होना चाहिए? नारायण, ये लोक और परलोक ही दोनों अलग अलग हैं, ये भी एक भ्रम ही है। असल में परलोक की जो भावना है वो इस लोक को सुधारने के लिए ही है। आप यदि ये सुनते हैं कि चोरी करने से या शराब पीने से या व्यभिचार करने से आपको नरक मिलेगा, तो उसका अभिप्राय क्या हुआ? उसका अभिप्राय ये हुआ कि आप इस जन्म में आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। तो ये जो दुखदायी परलोक का जो वर्णन हुआ वो इस समय आपकी बुराई छोड़ने में हेतु बना।
इसी प्रकार जब आपने श्रवण किया कि ये काम करने से स्वर्ग होता है और वहां बड़ा सुख मिलता है, तो इसका उपयोग इस जीवन में क्या है कि जिन कामों से स्वर्ग मिलता है, दान करने से, व्रत करने से, नारायण परोपकार करने से, विद्या से, नारायण दान से परलोक सुधरता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप इस जीवन में विद्या, दान, व्रत, परोपकार कीजिए, तो परलोक संबंधी या उत्तर जन्म संबंधी जितने भी निरूपण हैं, भगवत दानाच्च भवे दरिद्र, दरिद्र भावाच्च करोति पापम, पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। तो ये जो बताया कि पूर्व जन्म में दान नहीं किया था इसलिए इस जीवन में दरिद्र हुए, इसका अभिप्राय ये नहीं कि अब पूर्व जन्म में लौट जाइए और वहां जाकर दान कीजिए। उसका अर्थ यही है कि आप इस जीवन में दान कीजिए। इसी प्रकार आप यहाँ पाप करेंगे तो नरक में जाके दुख भोगेंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पहले नरक में जाइए और वहाँ दुख भोगना पड़ता है कि नहीं, ये देख आइए हैं और फिर यहाँ पाप करने से बचिए। उसका अर्थ यही है कि जिसमें आप अपने मन की रक्षा नहीं कर पाते, अपनी इंद्रियों की रक्षा नहीं कर पाते, पाप माने होते ही संस्कृत में यही है, पा माने रक्षा और पा माने उससे दूर हो जाना। ये पा प्रत्यय उणादि में पा धातु से, पा रक्षण धातु से होता है। तो इस जीवन को ही सुरक्षित रखने के लिए परलोक भी है, नरक भी है, स्वर्ग भी है, पुनर्जन्म भी है और पहले के जन्म भी है। यदि उनका इस जीवन में कोई उपयोग नहीं है तो वो केवल पोथियों में लिखे रह जाएंगे। जैसे आप भृगु सिंह संहिता में सुन के आवेंगे कि आप 3 जन्म पहले कितने बुरे थे और इसलिए इस जन्म में दुख मिल रहा है और अगले 3 जन्मों में आपको क्या क्या होना पड़ेगा। तो ये जो 6 जन्म की बात आप सुनते हैं, तो उस ढंग से ये शास्त्रों में वर्णन नहीं है। आप नारायण इस बात को समझ लीजिए कि आमनायस्य क्रियार्थत्व अनर्थक्यम असदर्थानाम। जो वेद शास्त्र हमारे इसी जन्म को सुधारने के लिए, इसी जन्म में उत्तम से उत्तम कर्म हमसे करवाने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं, वे निरर्थक हैं। और नारायण हमारा यही जीवन संवर जाए, सुधर जाए, संस्कृत हो जाए, संस्कृति संपन्न हो जाए, नारायण इसी जीवन को सुधारने के लिए पूर्व और उत्तर जीवन का वर्णन होता है, नहीं तो वो बिल्कुल अनुपयुक्त हो जाएगा। इसलिए आप नारायण इसी जन्म को ठीक ठीक कीजिए, परलोक तो बाद में देखा जाएगा। और जो लोग लौट आए हैं उनकी बात भी सुननी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है नारायण। हमारा कहना ये है कि परलोक का जो वर्णन है वो इस लोक को बिगाड़ने के लिए नहीं है, इस लोक को बनाने के लिए है। कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में विचारों की स्वाधीनता है, किंतु आचरण को यम नियम आदि के द्वारा मर्यादित किया गया है। फिर ये भी कहा जाता है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में परतंत्र। इन दोनों मान्यताओं का समन्वय कैसे किया जाए, कर्म करने की दृष्टि और विधि क्या हो? ये आचार पालन और कर्म की स्वतंत्रता, इन दोनों में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग जरा बहुत शिथिल अर्थ में किया गया है।
असल में स्वतंत्रता का अर्थ तो है धर्म के पालन में किसी प्रकार की बाधा न आवे, न उसमें सरकार बाधा डाले, न समाज बाधा डाले, न परिवार बाधा डाले। हमारे धर्म के पालन में स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि हमारे धर्माचरण में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। यदि स्वतंत्रता का अर्थ उच्छृंखलता है, सजग भी सपीति, हम जो चाहें वही खा लें। तो एक ने कहा आप क्यों रोकते हैं, हमारा जो मन होगा तो खाएंगे। मैंने कहा हम ऐसी चीज अभी तुमको बताते हैं जिसको तुम खा नहीं सकते। कहा ठीक है, कई ऐसी चीज है जिसको हम नहीं खा सकते। अच्छा तुम मना करोगे ना कि हम इसको नहीं खा सकते हैं? हाँ करेंगे। अच्छा करोगे भाई, जब मना तो एक नियम चाहिए ना, एक मर्यादा चाहिए जीवन में। तो कर्म करने की स्वतंत्रता का अर्थ उच्छृंखलता नहीं है। मानवता के अनुरूप ही स्वतंत्रता है। मानव को पशु बना करके कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं हुआ करती। अब रही बात इस स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि देखो, आप स्वतंत्रता से कर्म करो, लेकिन बुरा काम करोगे तो उसका परिणाम दुख भोगना पड़ेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम अपने कर्तव्य के पालन में तो स्वतंत्र हैं, परंतु उसका फल प्राप्त करने में हमको ईश्वर के हाथ के नीचे रहना पड़ता है। कर्म करने में जीव स्वतंत्र है, खूब अच्छा कर्म करे, लेकिन उसका फल ये नहीं कि तत्काल ही ईश्वर दे दे। वो ईश्वर के अधीन है। जब वो ठीक समझेगा, उचित देश, उचित काल, उसके लिए उचित भोग का सामर्थ्य नारायण और कर्म के अनुसार भोग, ये जो प्राप्त होता है ईश्वर की ओर से। यदि कर्म में स्वतंत्रता न हो तो ईश्वर को भोग देने का अधिकार ही प्राप्त नहीं होगा। जब मनुष्य अपने मन से अच्छा बुरा काम करेगा तब उसका भोग ईश्वर की ओर से प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए जो प्रारब्ध से आता है, ईश्वर की ओर से आता है, उसके भोग में तो हम होते हैं पराधीन, लेकिन अपने कर्म में हमको सावधान रहना चाहिए। जो हो गया उसमें आप प्रसन्न रहिए, परंतु जो करना है उसमें सर्वथा सावधान रहना चाहिए। तो स्वाधीन पराधीन का अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों को दुख पहुंचाने में, पाप करने में स्वतंत्र है, ये अर्थ उसका नहीं है। उसका अर्थ है आप अपनी मर्यादा के अंदर रहकर अपना कर्म करने में स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का अर्थ उच्छृंखलता नहीं है। अपना देश, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना शास्त्र, उसको स्व बोलते हैं। स्व माने अपना। अपने स्व के अधीन होना, जैसे सारी प्रजा के अधीन रहकर जो सरकार चलती है उसको स्वतंत्र सरकार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वो तो वोट के पराधीन है, प्रजा के पराधीन है, विधानसभाओं के पराधीन है, लोकसभा के पराधीन है। क्या नहीं? मर्यादा के भीतर ही सरकार की स्वाधीनता भी होती है। इसी प्रकार मनुष्य की स्वतंत्रता एक मर्यादा के अंतर्गत होती है, उच्छृंखलता उसका नाम नहीं होता है। तो आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं और जो कर्म करेंगे उसके अनुसार फल आपको भोगना पड़ेगा। आचार से रहना आपके हाथ में है और वो मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। और रही बात विचार, तो चारवाक दर्शन से लेकर देखो हमारे अद्वैत दर्शन पर्यंत विचार की कितनी स्वतंत्रता है, ये देखो। तो आचार शास्त्र धर्म शास्त्र के नाम से कहा जाता है और विचार शास्त्र दर्शन शास्त्र के नाम से कहा जाता है।
तो विचार में स्वतंत्रता है और आचार में मर्यादा होनी चाहिए। ये नहीं कि चाहे जो खा लिया, जो पी लिया, जो कर लिया, जो बोल दिया, उसका नाम स्वतंत्रता नहीं है, उसका नाम तो पागलपन है। और भाग्य तथा प्रारब्ध पर आश्रित रहकर बहुत बार विपरीत परिस्थितियों को भाग्य की देन समझकर जीता है। और हमारे शास्त्रों में यह भी बताया है कहीं कहीं कि मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं बना सकता है। इन दोनों स्थितियों की मीमांसा करते हुए भाग्य और पुरस्कार, इन दोनों का कैसे समन्वय किया जाए, महाराज जी हमसे ये बताएं। समझ लो, और जो आगे करना है उसको पुरुषार्थ समझ लो। तो घर में कोई मर जाए, कुछ हो जाए, कभी कोई नारायण आग लग जाए, कोई लापता हो जाए, तो उस समय संतोष के लिए भाग्य बहुत उपयोगी होता है। नष्टे मृते प्रव्रजिते, जब कोई खो जाए, कोई मर जाए, तो लोगों को समझाने के लिए भी और अपने आश्वासन के लिए भी भाग्य उपयोगी पदार्थ है। और जहाँ तक करने का संबंध है, वहाँ तक अपनी पूरी शक्ति लगाकर, आशावान होकर, उत्साह के साथ, दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और हुए पर संतोष करने के लिए प्रारब्ध और भाग्य हैं, और नारायण उत्तम से उत्तम कर्म में प्रवृत्त होने के लिए पौरुष है। उपयोग दोनों का ही है, और जिस अंश में उनका उपयोग करना चाहिए उसी अंश के लिए वो सत्य हैं। कर्म से विमुख करने के लिए भाग्य नहीं बनाया गया है, और हो जाने पर नारायण उसके लिए क्या नाम है, पत्थर पीटने के लिए पौरुष नहीं बनाया गया है। जहाँ जहाँ उनका जैसा उपयोग होना चाहिए उचित, वैसा उनका उपयोग करना चाहिए। जहाँ अपना पौरुष नहीं चलता है, काम हो गया, वहाँ उसको भाग्य पर डालो, और जो अभी करने का बाकी है उसको खूब प्रेम से करो। तो पौरुष और भाग्य का तो बंटवारा हो गया है। नारायण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण एक योग वासिष्ठ में है, यदि कभी आप उसको पढ़ें तो आपको आनंद आ जाएगा कि ये तो केवल आश्वासन के लिए, समझाने के लिए भाग्य है, करने के लिए तो अपना पौरुष है। नारायण जुबा आशिष्टो दृढ़िष्ठ, ये जो कहा के कर्मों से बंधे हुए जन्म, आयु और भोग, ये तीनों कर्म के फल के रूप में मिलते हैं। तो अगर हम अपने प्रारब्ध से या पिछले जन्म के कर्मों से इतने बंधे हुए हैं, तो उसमें हम नया कर्म, पौरुष, पुरस्कार अपने किस स्वतंत्र सामर्थ्य से करते? हमको तो ये बात ध्यान में ही नहीं आती है कभी है कि जैसे एक सज्जन ने एक आइडिया बनाया कि हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे, तो उसकी शकल सूरत क्या होगी, उसकी डिजाइन क्या होगी, अपने मन में निश्चय कर लिया। फिर मशीन में ये देखा कि ये इसका चाक जो है वो कितना चक्कर लगाने का सामर्थ्य रखता है, ये बल्ब कितने घंटे तक जल सकता है, एयर कंडीशन कितने घंटे तक चल सकता है, मोटर का पहिया कितनी देर तक चल सकता है, कितना चक्कर लगा सकता है। नारायण, और फिर कितनी गर्मी में, कितनी सर्दी में वो काम देगा। तो जो प्रारब्ध से चीज मिलती है, अपनी आकृति, जैसे किसी मशीन की डिजाइन, और ये हुआ जाति, इसको बोलते हैं जाति। ये बनाने वाले ने संकल्प करके बनाया, जो करना है उस काम के लिए बनाया, और नारायण वो कितना चक्कर लगाएगा, ये उसकी आयु हो गई, और वो कितनी सर्दी गर्मी सह सकेगा,
ये उसका भोग हो गया। तो ये जो हमारा जीवन बनाया गया है, हमारा ये जो जीवन है, ये मनुष्य की आकृति मिली है, ये तो इसकी मानव जाति हुई। और जो जन्म से ही आकृति से जिसका ग्रहण होए उसको जाति बोलते हैं, आकृति ग्रहणा जाति है। और नारायण ये जो हमारे शरीर के भीतर ये धड़कन है जो सांस को फेंकती और खींचती है, रक्त का संचार करती है, वायु का आधार है, गति का आधार है, वो कितनी बार फूलने पटकने का उसमें सामर्थ्य है। और नारायण कितनी गर्मी सर्दी हम सह सकते हैं, अर्थात कितना सुख और कितना दुख हम सह सकते हैं। तो ये जाति और आयु और भोग ये तो इस मशीन के निर्माण के साथ ही बन जाता है, इसका कहीं कर्म के साथ विरोध नहीं है। इसमें तो जितना भी पौरुष हो सके, आपके मन में जितना उत्साह हो, आपके प्राणों में जितनी शक्ति हो, नारायण, और जो वस्तु प्राप्त करने की इच्छा हो उसको करने के लिए प्रयास कीजिए। और उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु, उठिए, जागिए और अच्छे कामों में लग जाइए। भविष्यति तेव मनः कृत्वा सततमव्यथैहि, पीड़ा का अनुभव बिल्कुल मत कीजिए, निश्चय रखिए ये काम होकर रहेगा, निश्चय ही होगा। आपके हृदय में कल्प वृक्ष है, आपके हृदय में कामधेनु है, आपके हृदय में चिंतामणि है। नारायण आपके हृदय में साक्षात भगवान है, वो उस कल्पद्रुम के नीचे बैठकर और दृढ़ संकल्प से जो आप करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। और इस शरीर में यदि वो करने की योग्यता नहीं होगी तो दूसरा शरीर लेके भी उसको आप कर सकेंगे। तो ये भाग्य जो है वो हमारे पौरुष में कहीं भी बाधक नहीं है। वो बाधक पौरुष से, उससे जो भाग्य से बनना था वो तो आपको मिल चुका है, अब जो पाना है उसके लिए करना है। तो दोनों का विभाग अलग अलग है। भाग्य का जो भाग्य का हिस्सा था वो मिल चुका है, और जो पौरुष का हिस्सा है वो करना है। शरीर मिल गया, आयु मिल गई, और उसमें किससे सुखी किससे दुखी होना वो निश्चित हो गया। लेकिन पौरुष जो है वो तो जीव के सामर्थ्य, उसकी अनंत सत्ता के साथ, अनंत ज्ञान के साथ और अनंत आनंद के साथ जुड़ा हुआ है। वो एक जीवन में नहीं, चाहे 1000 जीवन में पूरा हो, 1 बरस नहीं, लाख वर्ष में पूरा हो, नारायण इस एक देश में नहीं दूसरे देश में जाकर पूरा हो, पर वो तो जो आप संकल्प करेंगे दृढ़ता से, आपके प्राण आपको वहां पहुंचा देंगे और ईश्वर वो करने की आपको योग्यता देगा। आप कभी निराश नहीं हो, आशावान रहें और अपने कर्तव्य मार्ग में दृढ़ रहें। इसमें बाधा डालने वाला कोई भाग्य नहीं है, इसको सहायता देने वाला भाग्य है। एक बात और आपको सुनाते हैं। ये जो मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, प्राय पाप और पुण्य दोनों जब बराबर के नजदीक आ जाते हैं, ठीक ठीक बराबर तो नहीं होते, बराबर के निकट जब आ जाते हैं तब मनुष्य का शरीर मिलता है। अधिक पुण्य होने पर देव शरीर आदि की प्राप्ति होती है, और पाप अधिक होने पर प्रारब्ध, ये कोई जड़ता नहीं है, ये हमारी ही जब एक रचना है तो उस रचना में हम जोड़ तोड़ भी कर सकते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर जी की पूजा करो तुम्हारा पूरा प्रारब्ध मिट जाएगा। भाव्यु में सकहीं त्रिपुरारी, शंकर जी की पूजा से तुरंत जो दुखी होने का जो प्रारब्ध है वो शांति में बदल जाता है, और शांति के बाद सुख देने वाला हो जाता है। जाय जपऊ शंकर सतनामो
लइयो हृदय तुरत विश्रामो। नारायण और मंत्र महामणि विषय ज्ञान के नेतत कठिन कुवंक भाल के। नारायण भगवान का नामोच्चारण करने से जो दुर्भाग्य है, कुवंक है जो अपने सिर में, वो भी मिट जाते हैं। तो प्रारब्ध कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मिटाई न जा सकती हो। प्रारब्ध के नाम पर अपने को निकम्मा बना देना तो सर्वथा ही अनुचित है। अब एक बात और है इसके संबंध में कि असल में जो तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं वो तो प्रारब्ध आरब्ध उनके लिए कुछ होता ही नहीं है। अज्ञान जन बोधार्थम प्रारब्धम भक्ति वही श्रुति ही। एक ने आके पूछा, महाराज आप सिंहासन पर क्यों बैठे हैं? अब उन्होंने सोचा कि हमारी स्वतंत्रता को, हमारे महाभोक्तापन को, महाकर्तापन को, महात्यागीपन को, महाभोक्तापन को तो ये समझ नहीं रहा है। तो उसको समझाने के लिए कह दिया, भाई जैसे तुम्हारा प्रारब्ध होता है वैसे हमारा भी एक प्रारब्ध ही है। तो अज्ञानियों को समझाने के लिए तत्वज्ञ लोग प्रारब्ध शब्द का उपयोग करते हैं। अपने जीवन में अपने दृष्टिकोण से उनका प्रारब्ध नहीं होता है। वो तो जब ज्वर आता है तो उसमें तपस्या का मजा ले लेते हैं। नारायण, उसको कोई गाली देता है तो वो ससुराल का मजा ले लेते हैं बोला। नारायण, जो तत्वज्ञ पुरुष हैं वो प्रारब्ध के इतने पराधीन नहीं होते हैं और वो चाहते हैं कि अज्ञानी भी प्रारब्ध के अधीन न रहे, वो अपने पूर्ण पौरुष को अपने जीवन में प्रकट करें। ओम शांति। अच्छा, अभी हम आगे बढ़े।